हाय यूजर, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने सीएनएन आर्किटेक्चर्स को देख लिया था कि हम सीएनएन के आर्किटेक्चर्स को कौन कौन से डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशंस की एग्जांपल्स हमने देख ली थी। सिंपल सिंपल इमेज को क्लासिफाई करने के लिए हमने सीएनएन के आर्किटेक्चर्स को देख लिया था। फिर उसके बाद हमने ये देख लिया था कि अगर हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम ये आर्किटेक्चर यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस के अंदर हमने कुछ प्रॉब्लम्स देख लिए थे कि अगर आपके पास जो इनपुट इमेज है उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं और आप उनमें से हर एक ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना चाहते हैं, उसके सराउंडिंग में एक बॉक्स बाउंडिंग बॉक्स ड्रा करना चाहते हैं, तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों प्रॉब्लम्स। सो उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स देख ली थे कि ये प्रोसेस हमारे पास स्लो है और पोटेंशियल इनपुट्स हमारे पास बन जाती है जो कि टोटली इम्प्रैक्टिकल था आजकल के रियल लाइफ एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए विद द टुडे कंप्यूटर्स। सो फिर उसका हमने एक सॉल्यूशन देख लिया था कि हम क्या कर लेते हैं कि ह्यूरिस्टिक अप्रोच यूज़ करते हैं कि बजाय इसके कि हम एक इमेज के अंदर डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे होते हैं, हम क्या करते थे कि कुछ रीजन्स आइडेंटिफाई करते थे कि उन रीजन्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है और उनको हम फिर क्या कर लें, उसको डिटेक्ट करके क्लासीफाई कर सकें। लेकिन उसके अंदर भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स देख लिए थे। अब एक और अप्रोच है फास्टर आर सी एन एन अमंग मेनी वेरियंस प्रोपोज टू ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस के हम आर सी एन एन को यूज़ करके ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर लें। फास्टर आर सी एन एन एल्गोरिथम है क्या चीज़ बेसिकली, विच अटेम्प्ट्स टू लर्न्स नॉट ओनली टू क्लासीफाई दोज बॉक्सेस जो आप हर एक ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द एक बॉक्स सराउंडिंग बॉक्स बना लेते हैं, बट लर्न्स हाउ टू प्रोपोज दोज बॉक्सेस माइट बी इन द फर्स्ट प्लेस। बेसिकली आपने ऑब्जेक्ट्स और उस ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द जो बॉक्सेस बाउंडिंग बॉक्सेस आप बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, उनको भी प्रोपोज करता है इन द फर्स्ट प्लेस सो दैट यू कुड लर्न हाउ टू फीड और वेयर टू फीड इन द डाउन स्ट्रीम न्यूरल नेटवर्क्स। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लें इनपुट इमेज वंस, सिर्फ हम जो इनपुट इमेज है कन्वोल्यूशनल लेयर को सिर्फ एक टाइम ही दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, द गोल ऑफ दिस नेटवर्क, इस सारे नेटवर्क का गोल क्या है, इज टू प्रोपोज सर्टन रीजन्स इन द इमेज। जो आप लोग इमेज दे देते हैं उसके अंदर जो कुछ सर्टन रीजन्स को ये प्रोपोज कर लेते हैं दैट यू शुड अटेंड टू, कि आप क्या कर लें। फॉर एग्जाम्पल अब ये रीजन है, ये रीजन है, ये हमने आइडेंटिफाई प्रोपोज कर लिए एंड देन फीड जस्ट दोज रीजन इन द डाउन स्ट्रीम नेटवर्क। फिर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास देख लें प्रोपोज रीजन आ गए, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, प्रोपोज कर लेते हैं। सो द गोल हेयर इज टू डायरेक्टली ट्राई टू लर्न और एक्सट्रैक्ट ऑल ऑफ दोज की रीजन एंड प्रोसेस दम थ्रू द लेटर पार्ट ऑफ द मॉडल। सो आर सी एन एन बेसिकली क्या काम करता है कि वो कुछ रीजन प्रपोज करता है और वो रीजन्स हम क्या करते हैं, उन रीजन्स पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको हम ज़्यादा अटेंशन देते हैं या अटेंड करते हैं एंड देन फीड। और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, जो हमारे पास डाउन स्ट्रीम न्यूरल नेटवर्क आएगा तो उसको हम सिंपली क्या करते हैं, फीड करते हैं। सो फीचर एक्सट्रैक्शंस ओवर प्रोपोज्ड रीजन्स, ये हमने जो हमारे पास जो प्रोपोज्ड रीजन प्रोपोज्ड नेटवर्क है, ये हमारे पास फीचर मैप बन गया। यहाँ पे हमने वो प्रोपोज्ड रीजन्स आइडेंटिफाई कर ले। अब यही रीजन हम क्या कर लेंगे, आगे हम क्लासिफिकेशंस को या क्लासिफाई करने के लिए अपने मॉडल्स को प्रोसेस करेंगे। सो ओके, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये आपके पास क्लासिफायर आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस दैट इट रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल पास थ्रू द नेटवर्क। हम जो मल्टीपल लेयर्स की हम बात करते थे वो हम अब हम नहीं करते, बल्कि हम एक सिंगल पास के अंदर क्या करते हैं, एक इमेज इनपुट करते हैं। आर सी एन एन जो फीचर ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उन रीजन्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, प्रोपोज कर लेता है। अब फिर वही प्रोपोज रीजन्स हम क्या करते हैं, वही हम अपने क्लासीफायर को फीड करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं। बट कीप इन माइंड इस सारे प्रोसेस के अंदर जो आपका फीचर मैप कंपोनेंट था या ऑपरेशन था वो भी परफॉर्म होगा, नॉन लिनियरिटी भी अप्लाई होगा इस पे, और फिर उसके बाद जो पूलिंग लेयर है वो भी आपके पास बनेंगे। सो इट्स extraordinary fast and it can run in a real time and it's very commonly used in many industry application as well। इसको हम बेशुमार इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में अप्लाई भी कर सकते हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशंस, फॉर एग्जाम्पल सॉरी उससे पहले एक टॉपिक आ जाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बाद सिमेंटिक सेगमेंटेशन, कि हम अगर सेगमेंटेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, सेगमेंटेशंस किसी भी एक इमेज और उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सिमेंटिक सेगमेंटेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फुली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। Okay, in classification, we saw not only to predict a single object per image, we also saw an object detections potentially inferring multiple objects with bounding box in your image, as we discussed in the last two lectures. Now, beside the object detection, there is one another important task: segmentation. What is segmentation? Segmentation is the task of classifications, but now
डन एट एवरी सिंगल पिक्सल्स। हम अपने हर एक पिक्सल्स पे क्या करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं, सेगमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। दिस टेक द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन विच बाउंडिंग बॉक्स टू द एक्सट्रीम, कि हम हर एक पिक्सल्स पे बाउंडिंग बॉक्स जो है वो ड्रा करेंगे और ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप लोग देख लें, ये हमारे पास एक इनपुट इमेज है, fully convolutional neural networks, network designed with the all convolutional layers with down sampling and up sampling operations। और डाउन सैम्पलिंग और अप सैम्पलिंग ऑपरेशन से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल आप लोग एक इनपुट इमेज देते हैं, उसकी डेप्थ है थ्री फिल्टर्स है, हाइट एंड विड्थ के साथ डिफरेंट पिक्सल्स हैं। अब ये आप लोगों ने देख लें, आप लोगों ने सबसे पहले जो उसकी हाई रेजोल्यूशंस थी वो आपने पास कर दी, जो फर्स्ट फेस था कन्वोल्यूशनल प्लस रीलू के लिए उसने देख लिए। जो ये उसके बाद दूसरे लेयर्स पे आ गया, ये आप लोग देख लें, ये जो उसका साइज़ था वो रिड्यूस हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लें इसका साइज़ मज़ीद रिड्यूस हो गया। देख लें H/4 यहाँ पे H/4 D2 और यहाँ पे H/2 लेकिन यहाँ से आप लोग डाउन सैम्पलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे डाउन सैम्पलिंग के बाद आप लोग अगेन देख लें अप सैम्पलिंग ऑपरेशंस, ये आपके पास अगेन अप सैम्पलिंग ऑपरेशंस है और यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन आपके पास आ गई। सो ये आपके पास हाई रेजोल्यूशन, ये आपके पास मीडियम रेजोल्यूशन, ये आपके पास लो रेजोल्यूशन। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डाउन सैम्पलिंग। और फिर उसके बाद आप अगेन क्या करते हैं, अप सैम्पलिंग, जो कि मीडियम रेजोल्यूशन और देन हाई रेजोल्यूशन, और ये आपके पास प्रिडिक्शंस आ जाती है H एंड X। सो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, बेसिकली सेगमेंट करते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग देख लें इस इमेज के अंदर हमने जो इवन ग्रास, इस इमेज के अंदर देख लें ग्रास, ग्राउंड पे जो ग्रास है हमने उसको भी डिटेक्ट कर दिया। हमने देख लें 2 काउस, उनको भी सेपरेटली डिटेक्ट कर दिया। जो हमारे पास कुछ दरख्त नज़र आ रहे हैं उनको भी हमने डिटेक्ट कर दिया। मींस मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग दी सेगमेंटेशन टेक्निक। सेगमेंटेशन टेक्निक्स के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, डाउन सैम्पलिंग एंड अप सैम्पलिंग ऑपरेशन। डाउन सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि जिस तरह हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बात की हुई थी कि सबसे पहले हमारे पास हाई रेजोल्यूशन का इमेज आ जाता है, उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं यूजिंग फीचर मैप। उसके बाद हम जो पूलिंग लेयर्स है वो अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन सेगमेंटेशंस के अंदर पूलिंग के बाद अगेन हम क्या करेंगे, अप सैम्पलिंग यूज़ करेंगे। और अब सैम्पलिंग के रिजल्ट्स पे के बेस पे हमारे पास क्या आ जाता है, जितने भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, सेपरेट ऑब्जेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 4 ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, ग्रास, काउज, माउंटेन्स एंड ट्रीज। तो यहाँ पे देख ले हमने चारों ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दिया, सेपरेटली आइडेंटिफाई कर दिया। अगर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कन्वोल्यूशनल 2D ट्रांसपोज इस लेयर के थ्रू यूज करके, किरास के थ्रू आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Okay, instead of drawing boxes, we are not even going to consider boxes. लास्ट टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए हमने बॉक्सेस को कंसिडर किया था, यहाँ पे हम बॉक्सेस को कंसिडर नहीं कर रहे। वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू क्लासिफाई एवरी सिंगल पिक्सेल्स इन द इमेज इन आइसोलेशन, रिजल्ट इन अ ह्यूज नंबर ऑफ क्लासिफिकेशंस। मीन फॉर एग्जांपल, अब अगर ये इमेज है, ये आपके पास 100x100 पिक्सल्स के फॉर्म में है, तो आप क्या कर लेंगे, 10,000 क्लासिफिकेशंस परफॉर्म करेंगे। हर एक पिक्सल्स जब आप क्लासिफाई करेंगे तो वो पिक्सल्स किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करेगा, या तो वो ग्रास की क्लास से बिलोंग करेगा, या काउ की क्लास से, या ट्री की क्लास से, या फिर माउंटेन की क्लास से बिलोंग करेगा। सो क्लासिफिकेशंस के अंदर हम बेसिकली क्या जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स हम क्या यूज़ करेंगे कि हमने हर एक पिक्सल्स को क्लासिफाई करना होता है कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, हम डाउन सैम्पलिंग और अप सैम्पलिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। रिजोल्यूशन हमारे पास, पहले इमेज हमारे पास हाई रिजोल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगा, वो हम रिड्यूस करते करते लो रिजोल्यूशन तक, और फिर जब हम लो रिजोल्यूशन के अंदर हम डिफरेंट सारे फीचर्स हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसको अप सैम्पलिंग के अंदर दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स और डिटेक्टेड इफेक्टिवली। ओके, अब सीमेंटिक सेगमेंटेशन हम बायोमेडिकल इमेज एनालिसिस के लिए हम मोस्टली यूज़ कर सकते हैं। द सेम कॉन्सेप्ट मे बी अप्लाइड टू सो मेनी एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर, स्पेशली फॉर सेगमेंटेशन आउटलेट्स से कैंसरस रीजन। फॉर एग्जांपल
अगर कैंसरस रीजन्स है, ये आपके पास ओरिजिनल इमेज है, जो ग्राउंड ट्रुथ है ये आपके पास ग्राउंड रियलिटी है। सेगमेंटेशंस के अंदर आप क्या करते हैं, ये आपके पास सेगमेंटेशंस आ जाती है। तो यहाँ पे आप चलते चलते अगर देख लें तो लास्ट पे आप लोग देख लें कि सेगमेंटेशन में जो कैंसोरियस रीजन है, मतलब जो जो रीजन कैंसर की वजह से इफेक्ट है और जो रीजन कैंसर की वजह से इफेक्ट नहीं है, वो दोनों प्रॉपरली क्या हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। सिमिलरली मलेरिया इन्फेक्शंस अगर आपके ब्लड के अंदर ये फॉर एग्जांपल ब्लड सैंपल है, उस ब्लड के अंदर कौन सी जगह पे इवन यू कैन आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ द ब्लड विच आर इन्फेक्टेड विद मलेरिया। सो ग्राउंड ट्रूथ आपके पास ये सेगमेंटेशन अनसर्टेनिटी। सो ये देख लें आपके पास जो पार्टिकुलर क्लॉट, जो पार्टिकुलर पार्ट था ब्लड का वो, और जो अनइफेक्टेड था और जो इफेक्टेड था, उन दोनों को आपने सेगमेंटेशन के थ्रू करके आप इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली आप लोग इसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके नेविगेशन फ्रॉम विजुअल कंट्रोल के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, कंसीडर वी वांट टू बिल्ड अ न्यूरल नेटवर्क मॉडल फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार। बाय बिल्डिंग अ मॉडल, लेट्स से कैन टेक एन इमेज, वो कुछ इमेज हम इसको पास कर देते अपने सिस्टम को एज एन इनपुट एज वेल एज सम वेरी कोर्सेस रफ मैप्स ऑफ वेयर इट थिंक्स इट इज। फॉर एग्जांपल, जीपीएस लोकेशन ऑफ द मैप एज स्क्रीनशॉट। जीपीएस के डिफरेंट लोकेशंस को हम स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो उसके बाद वो डिफरेंट जो सीन एंड मॉडल्स हैं, डिफरेंट अटेंशन सेट डिज़ाइन करके उसको हम डिज़ाइन करके, तो पॉसिबल कंट्रोल कमांड्स किस तरह आपने मूव करना है, कैसे आपने व्हील्स को घुमाना है, स्टेयर करना है, ब्रेक अप्लाई करने हैं, एंड सो ऑन। It want directly to infer not a classification or semantic classification of the scenes, but rather infer the actuations how to drive and steer this car into the futures. So key points to remember: all these different architecture uses the exact same encoder. We haven't changed anything going from classification to detection to semantic segmentation and autonomous navigations, or using the same building block. देख लें, हम आप क्लासिफिकेशन करते हैं, आप रिग्रेशंस करते हैं, आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस करते हैं, आप सेगमेंटेशन अप्लाई करते हैं, या आप इवन ऑटोनॉमस कार के लिए डिज़ाइन करते हैं, तो उस किसी भी चीज़ के लिए हमने जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उनको हमने चेंज नहीं किया। फॉर एग्जांपल, इन एवरी एप्लीकेशंस, आप कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं यूजिंग सीन आर्किटेक्चर, उसके अंदर कन्वोल्यूशनल ऑपरेशंस भी होगा, उसके अंदर नॉन लिनियरिटी ऑपरेशंस भी होगा, और उसके अंदर फीचर्स और पूलिंग ऑपरेशंस भी परफॉर्म होगा। सो ये आपके पास डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जो एप्लीकेशंस, जिन एप्लीकेशंस के बारे में हमने डिस्कशंस की है, मेडिकल के हवाले से, सेल्फ नेविगेशंस के हवाले से, सेगमेंटेशंस के हवाले से, बियॉन्ड दिस आप डीप लर्निंग को, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं फॉर एग्जांपल्स ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस के लिए, नेविगेशंस के लिए, ड्राइंग्स के लिए, रोबोट्स के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, फेस रिकग्निशंस के लिए, इसी तरह जो मेडिकल हेल्थ केयर के अंदर है। एंड बियॉन्ड दिस आप, ये इतना पावरफुल आर्किटेक्चर्स है कि इस आर्किटेक्चर्स को आप लोग मल्टीपल डोमेन्स के अंदर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो द समरी इज, दिस इज द लास्ट वन। हमने सबसे पहले फाउंडेशंस के बारे में बात की कि वाई कंप्यूटर विजन्स क्यों ज़रूरी है, रिप्रेजेंटिंग इमेज, फिर हमने इमेज को रिप्रेजेंट करना देख लिया, कन्वोल्यूशंस फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन, फिर हमने डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करके देख लिए कि बेसिकली हम किस तरह फ़िल्टर्स डिज़ाइन करते हैं, जो वेट मैट्रिक्स होता है कैसे हम इमेज पे अप्लाई करते हैं, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, फीचर मैप कैसे बनता है, फिर उसके बाद पूलिंग लेयर कैसे बनती है, डिफरेंट पूलिंग लेयर्स, डिफरेंट पूलिंग टेक्निक्स हमने डिस्कस किए। फिर उसके बाद हमने सीन इन के बेसिक आर्किटेक्चर्स को देख लिया, एप्लीकेशन टू क्लासिफिकेशंस, फिर हमने सीन इन को देख लिया कि सीन इन को यूज़ करके हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, रिग्रेशन कैसे कर सकते हैं, एंड सो ऑन। और फिर हमने एप्लीकेशन साइड को देख लिया कि हम सीन इन के एप्लीकेशंस को या सीन इन के आर्किटेक्चर्स को, ये जो हमारे पास आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर्स को यूज़ करके हम क्लासिफिकेशंस भी कर सकते हैं, रिग्रेशन भी कर सकते हैं, सेगमेंटेशंस भी कर सकते हैं, इमेज कैप्शनिंग भी कर सकते हैं, कंट्रोल, सिक्योरिटी, मेडिसिन, रोबोटिक्स एट्सेट्रा। सो फ्रॉम माय साइड दिस इज़ डन। होपफुली अपने नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हम किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ दोबारा किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।